नेपाल के 8 सबसे ईमानदार नेता। नंबर 1, शेर बहादुर देउबा। नेपाल के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक शेर बहादुर देउबा कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनकी संपत्ति काफी हद तक उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी है। हालांकि उनके विरोधी उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके समर्थक मानते हैं कि उनका जीवन स्तर राजनीति में आने से पहले से ही ऊंचा रहा है। वे नेपाल के सबसे शक्तिशाली और धनी नेताओं में गिने जाते हैं। नंबर 2, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली अपनी बयानबाजी और मजबूत राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। उनकी जीवन शैली को आधुनिक और आरामदायक माना जाता है। उनके समर्थकों का तर्क है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर यह जीवन शैली स्वाभाविक है। वहीं उनके आलोचक उनके स्वास्थ्य खर्चों और रहन सहन को लेकर अक्सर टिप्पणी करते हैं। उनकी छवि एक शक्तिशाली नेता की है जो आरामदायक जीवन जीते हैं। नंबर 3, पुष्प कमल दहल प्रचंड। एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रचंड का जीवन एक भूमिगत क्रांतिकारी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर रहा है। सत्ता में आने के बाद उनकी जीवन शैली में आए बदलावों पर बहुत चर्चा होती है। उनके आलोचक इसे उनके क्रांतिकारी आदर्शों के विपरीत मानते हैं, जबकि उनके समर्थक इसे एक राष्ट्र के नेता की जरूरत बताते हैं। उनका काठमांडू स्थित निवास काफी भव्य माना जाता है। नंबर 4, गगन थापा। गगन थापा को नेपाल की युवा पीढ़ी का एक लोकप्रिय और प्रगतिशील नेता माना जाता है। उनकी छवि एक पढ़े लिखे और मुखर नेता की है जो पारदर्शिता और सुधार की बात करते हैं। हालांकि वे एक आरामदायक जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी छवि मोटे तौर पर एक ऐसे नेता की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। नंबर 5, रब्बी लामिछाने। पत्रकारिता से राजनीति में आए रब्बी लामिछाने ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर भारी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में एक नई लहर पैदा की। वे एक आधुनिक और पश्चिमी शैली की जीवन शैली जीते हैं जो उनके टेलीविजन करियर के दिनों से ही जुड़ी हुई है। उनके समर्थक उन्हें एक ईमानदार एक्शन हीरो के रूप में देखते हैं जो व्यवस्था को बदलने आए हैं। नंबर 6, डॉ बाबूराम भट्टराई। एक विद्वान और माओवादी विचारक के रूप में डॉक्टर भट्टराई की एक अलग पहचान है। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनकी छवि एक बौद्धिक नेता की रही। हालांकि वे भी एक आरामदायक जीवन जीते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी चर्चा उनकी नीतियों और विचारों को लेकर ज्यादा होती है। उनकी छवि एक लग्जरी जीवन जीने वाले नेता से ज्यादा एक एकेडमिक राजनेता की है। नंबर 7, राजेंद्र लिंगदेन। राजेंद्र लिंगदेन राजशाही के प्रबल समर्थक हैं और अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर सार्वजनिक मंचों पर नेताओं के भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं। उनकी पार्टी के नेता परंपरागत रूप से धनी और कुलीन वर्ग से जुड़े रहे हैं, लेकिन लिंगदेन खुद को एक साधारण पृष्ठभूमि से आए नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नंबर 8, कुलमान घिसिंग। हालांकि कुलमान घिसिंग एक पारंपरिक राजनेता नहीं है, लेकिन नेपाल में उन्हें ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जब वे बिजली प्राधिकरण के प्रमुख थे तो उन्होंने सालों से चले आ रहे लोड शेडिंग बिजली कटौती को खत्म कर दिया था। आज भी अगर नेपाल में किसी सबसे ईमानदार और प्रभावी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उनका नाम सबसे ऊपर होता है। उनकी जीवन शैली बेहद साधारण मानी जाती है और वे जनता के हीरो हैं।